पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया है। इसमें वो परिवार भी शामिल है जिनकी शादियां पाकिस्तान में हुई थी। पिछले 10 दिन में ये पता चला कि हमारे देश में 50,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी शादी किसी न किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ हुई और वो पिछले कई साल से लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत में रह रही थी। सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद की शादी भी एक पाकिस्तानी लड़की से हुई थी। हालांकि मुनीर की वाइफ को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया है, लेकिन मुनीर अहमद की नौकरी चली गई। सीआरपीएफ का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी लड़की से शादी की बात छुपाई थी और यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, इसलिए मुनीर अहमद को बर्खास्त किया गया है। लेकिन मुनीर का दावा है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। उसका दावा है कि शादी से पहले ही उन्होंने 2022 में इस बात की जानकारी अपने डिपार्टमेंट को दे दी थी। इजाज़त मिलने के बाद ही निकाह किया। चूंकि उनकी वाइफ को वीज़ा नहीं मिला, इसलिए शादी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। शादी के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सीआरपीएफ में जमा किए। मुनीर अहमद ने कहा वो सरकार से इंसाफ की मांग करेंगे, अगर न्याय नहीं मिला तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस का ये आ गया, तो मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ, तो परेशान हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मैं यही प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि एक जवान होने के नाते ही मेरे साथ इंसाफ किया जाए कि ऐसा क्यों। जब मैंने प्रॉपर चैनल 2024 में शादी कर रहा हूँ, 2022 से मैं डिपार्टमेंट को लगातार सूचित करता आ रहा हूँ। वो डिपार्टमेंट जानता भी, हर कॉपी मैंने उनको दी है। और ये एलटीबी के बाद, ये एफआरओ कंसर्न के बाद, ये मेरे पास पेपर हैं, ये आप देख सकते हैं। हैज बीन रेफर्ड टू हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए एमएचए को जा रखा है हायर अथॉरिटी के पास। तो मुझे बताओ कि इसमें कहाँ पे इलीगल हुआ है, जहाँ आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टेड का क्लियर आर्डर है, सूचित मैंने किया है सीआरपीएफ को। वो क्लियर लिख रहे हैं कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया। एक चीज़ उन्होंने मेरे डिसमिस आर्डर में मेंशन की है कि हमें निकाह के लिए सूचित किया। निकाह ही तो होता है शादी, वही तो की है। मुनीर अहमद अपना पक्ष बता रहे हैं। उनकी बात सुनकर उनके साथ सिंपैथी होती है, लेकिन सीआरपीएफ का दावा है कि मुनीर को बर्खास्त करने का फैसला सारे कागजात और रिकॉर्ड देखने के बाद किया गया। अब मुनीर ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है, इसलिए फाइनल फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मुनीर अकेले नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं। पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तानी नागरिकों की जांच हुई तो ऐसे ऐसे केस आए जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे।